हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बिहार कांस्टेबल 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी? सही जवाब क्या होगा? तो किस ब्रिटिश गवर्नर ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लागू की थी? तो सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लागू की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह भगत सिंह ने दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आर्यभट्ट ने किस विषय में योगदान दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो आर्यभट्ट ने किस विषय में योगदान दिया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। खगोल शास्त्र और गणित में आर्यभट्ट ने योगदान दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह आपका 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो रॉलेट एक्ट जो है यह आपका पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की जो प्रथम महिला शासक थी वह रजिया सुल्तान थी। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया था। यह सन याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? राइट आंसर क्या होगा? तो सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग जो है शोषितों और वंचितों के लिए किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग। राइट आंसर ऑप्शन ए। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काकोरी कांड जो है यह आपका 1925 में हुआ था। काकोरी कांड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। गुप्त वंश के सबसे महान शासक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो गुप्त वंश के जो सबसे महान शासक थे वह आपके समुद्रगुप्त थे। गुप्त वंश के सबसे महान शासक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किसने भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसने यानी किसे भारत का
भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर स्वामी जो थे यह जैन धर्म के प्रवर्तक थे, महावीर स्वामी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी यह आपका कांस्य युग की थी, हड़प्पा सभ्यता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर या मौलाना आजाद। राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। सुब्रतो मुखर्जी किस क्षेत्र से जुड़े थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुब्रतो मुखर्जी जो हैं यह आपके भारतीय वायुसेना से जुड़े थे, सुब्रतो मुखर्जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह आपका 9 सितंबर 1931 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में हुए हैं। किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? सही जवाब क्या होगा? तो किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वह आपके कौटिल्य चाणक्य थे। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य थे। किस ब्रिटिश अधिकारी ने हड़प नीति लागू की थी? सही जवाब क्या होगा? तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने हड़प नीति को लागू की थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू की थी। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन। सही जवाब क्या होगा? तो स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? सही जवाब क्या होगा? तो अलीगढ़ आंदोलन को सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, अलीगढ़ आंदोलन को। नीलकंठ उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीलकंठ उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी भगवान शिव। नीलकंठ उपनाम से प्रसिद्ध थे भगवान शिव।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है यह हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अशोक के शिलालेख जो हैं यह आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख। भारतीय इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि किसे मिली? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि जो है यह अशोक सम्राट को मिली है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज में नेता लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा की थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। भारत में 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वह चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग था। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू किया था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वह आपका मोहनजोदड़ो था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सेना की स्थापना की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी होता है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को 1930 में शुरू किया था। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो है यह आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था, कलिंग युद्ध। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपका 1942 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था 1869 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? सही जवाब क्या होगा? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था वह आपका 1951 में शुरू हुआ था और 1951 से 1956 तक चला था पहला पंचवर्षीय योजना। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह आपका 1857 में हुआ था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत की बात की थी? सही जवाब क्या होगा? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत की बात की थी। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।